हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे डीओई की तरफ से दी हुई मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। डेट है 5 अगस्त 2024। टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फैक्टराइज हमारे पास क्वेश्चन आता है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5, यानी आपको इसके फैक्टराइजेशन के का थ्रू, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये दे रखी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको इसके फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली आपको निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें स्टेप 5 तक पूरे स्टेप्स बता रखे हैं और फिर सॉल्व करके बता रखा है। तो मैं इसको सिर्फ रीड करूँगी और बीच बीच में आपको समझाती जाऊँगी, और उसके बाद फिर जब मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगी आपको कैसे सॉल्व करना, तो बहुत ईजी वे में होगा। ये बहुत ज़्यादा लेंदी वे दे रखा है इन्होंने, फैक्टर्स कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म जो है वो हो गई आपकी a, दैट इज़ 6, एंड लास्ट टर्म हो गई c, दैट इज़ -5। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस t। ac हो गया आपका 6 इंटू -5, 6 इंटू -5 हो गया -30। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म a एंड लास्ट टर्म c। तो a ये निकाल दिया, a निकाल ली, लास्ट टर्म निकाल दी और दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया। ऐसे ये इसकी फर्स्ट टर्म 6 हो गई, लास्ट टर्म 5 हो गई, दोनों का प्रोडक्ट हो गया 30। स्टेप 2 पे आते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होते हैं? 130, 215, 3, 10, 5, 6, ऐसे सेम इसके हो जाएंगे यहाँ पे। फाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म बी, यानी जो मिडिल टर्म बी है आपकी 13, जब हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो बनना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें से देखें तो एक आपका हो सकता है 13, आपको लेकर के आना है बेसिकली, तो 3 और 10 भी 13 हो सकता है और 15 माइनस 2 भी 13 हो सकता है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हम ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस जो है वो बेसिकली प्लस करना है हमें, है ना। तो 10 प्लस 3 भी हम ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमें जो है प्रोडक्ट जो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेगेटिव दे रखा है बेसिकली, इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 15 ले लेंगे। तो b हो गया 13 एंड प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सो फाइंड सच फैक्टर्स हु सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू मिडिल टर्म b, देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 2, 15, दैट इज 15 माइनस 2, 30। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट वो है पॉजिटिव है, इसलिए इसमें हमने 3 + 10 लिया है। हेयर b इज इक्वल टू 30 एंड प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सो फाइंड सच फैक्टर्स हुज एडिशन इज इक्वल टू मिडिल टर्म b, देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 3, 10, दैट इज 3 + 10 इज इक्वल टू 30। अब आते हैं हम, ये सेम हमने पहले की इक्वेशन उतार दी, जो दे रखा था एक्सप्रेशन वो उतार दिया। उसके बाद हमने 15 माइनस 2 लिख दिया यहाँ पर 10 + 3 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख करके हमने यहाँ पर इसके कॉमन निकालने हैं। 6x स्क्वायर और 15 में से जो है वो इनको एक में रख लिया और इन दोनों में से 1 को निकाल दिया बाहर, तो 2x + 5 बच गया, -1 को निकाल लिया। अब इसमें से हमने 3x को बाहर निकाला तो 2x + 5 बचा, और -1 को निकाला तो ये तो सेम ही रह गया। तो ये दोनों सेम बन गए, एक ब्रैकेट इसका आ जाएगा आपका और एक ब्रैकेट आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बेटे, इसको आपको इज इक्वल टू 0 रखना है और इसको इज इक्वल टू 0 रखना है। 0 रखा तो -5/2 आ गया, इसको इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो ऐसे इस तरीके से आप निकालोगे। तो सेम देखिए यहाँ पर ये भी इसमें दे रखा है, 10 + 3 दे रखा है, इनको पहले एक ब्रैकेट में रखा और इनको एक ब्रैकेट में रखा। इसमें से आप क्या कॉमन निकालोगे, 2x निकालोगे, 3x + 5 बच जाएगा। इसमें से 1 निकालोगे, 3x + 5 सेम हो गई है, तो एक ये ब्रैकेट आ गया, एक ये ब्रैकेट आ गया, इन दोनों का 2x + 1 का। दोनों को इज इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था बेटा। अब एक बार इसको मैं यहाँ पर तरीके से एक बार करके समझाती हूँ कि क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5, 6 × 5 = 30 ले लिया हमने, -30 ले लिया। अब -30 आना चाहिए तो हमने 15 और 2 ले लिए, 2 नंबर, है ना। 6x स्क्वायर ले लिया प्लस 15x माइनस 2x और -5 की जगह 5,
कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं और x भी बाहर निकाल लीजिए। तो 3 2 ज़ा 6, x बच गया, और 3 5 ज़ा 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 बाहर निकाल दीजिए। ये आ गया आपका 2x + 5। ये दोनों सेम हो गए, तो एक ब्रैकेट आपका बन गया 2x + 5 का, और दूसरा ब्रैकेट बन गया आपका 3x - 1 का। अब दोनों को आपको = 0 रखना है, तो 2x + 5 को आप = 0 रखोगे, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -5, + 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ठीक है। ऐसे ही 3x - 1 = 0 है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो 1/3 निकल गया, और -5/2 निकल गया। ऐसे ही दूसरे तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है, 6x² + 13x + 5, 6x² + 13x + 5, इसको देखो कैसे करेंगे हम। 6 5 ज़ा 30 हो गया, तो 10 3 ज़ा 30 ले लो, और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2x कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, 2 3 ज़ा 6, x + 2 5 ज़ा 10। इधर 1 कॉमन निकाल लो, 3x + 5 आ जाएगा। फिर एक ब्रैकेट में आ गया 2x + 1, और एक ब्रैकेट में आ गया 3x + 5। अब = 0 पुट कर दोगे, तो ये हो गया 2x + 1 = 0। सो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ऐसे ही 3x + 5 = 0 हो गया, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई, -5, और x की वैल्यू क्या हो गई, -5/3। ठीक है, बस इस तरह से हमें सॉल्व करना था। सो ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, समझा भी दिया आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।